This is 11th BST class. ठीक है, this is unit number 1. Today my first topic is human activity. Human activity. नाम से क्लियर हो रहा है, human activity. Human, हम जैसे लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, that is known as human activity. The activities which are, you can say, performed by human being is known as human activity. ठीक है, अब आप कितनी सारी एक्टिविटीज अपने मम्मी को पापा को करते हुए देखते हो. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपकी मम्मी ग्रूमिंग कर रही हैं, आपकी मम्मी मॉपिंग कर रही हैं, आपकी मम्मी आपके लिए फूड प्रिपेयर कर रही हैं, आपकी मम्मा आपके लिए ड्रेस वॉश कर रही हैं, वो आपके लिए स्कूल जाती हैं, आपके पापा जॉब पर जाते हैं टू अर्न मनी, आपकी मम्मा केयर करती हैं आपके घर में. दीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग. दिस इज नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. Further, human activities are classified into two parts: economic activities और non-economic activities. ठीक है, अब आपको वर्ड इकोनॉमिक का मतलब समझना. What do you mean by economic? जहाँ पर एक्टिविटी टू अर्न मनी के लिए किए जाते हैं उसको इकोनॉमिक कहते हैं. नॉन इकोनॉमिक जहाँ पर एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी और पर्पज से की जाती हैं, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न लिवलीहुड. टू अर्न लिवलीहुड और मनी कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि केवल माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, that are non-economic activities. I am going to take so many example of economic activities as I am a teacher. Teaches you people and getting a reward salary from our owner. Is it clear? तो जो सैलरी मुझे मिल रही है वो कैश की फॉर्म में मिलेगी. दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक डॉक्टर पेशेंट्स को चेक करने के बदले में वो उनसे फीस ले रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक पायलट एरोप्लेन को चला रहा है और जितने पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उनकी टिकट लग रही है. टिकट के लिए वो चार्जेस ले रहा है, तो वो चार्जेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? आपके घर में एक सर्वेंट वर्क कर रहा है, मोपिंग, ग्रूमिंग, फूडिंग, सो मैनी थिंग्स, तो वो उसके लिए आपसे चार्जेस लेता है. दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो आई गिव सो मेनी एग्जांपल. नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड कि जिसके बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड ऑफ करेंसी, कैश के रूप में दिया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर माइंड को रिलैक्स मिले, सेटिस्फेक्शन हो, हमें लगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लाइक टेम्पल में जाना. आपने देखा होगा, आप आपकी मम्मा श्रद्धापूर्वक आप टेम्पल जाते हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऐसी क्रियाएं जैसे मैं स्कूल में टीच करती हूँ, लेकिन घर आकर अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी तो
क्या मैं अपने बच्चों से फीस लूँगी? नहीं। किस लिए पढ़ा रही हूँ? अपने माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी पीस के लिए, कि कल को मेरा बच्चा बहुत आगे जाए. दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो यू हैव लिसन so many examples of economic or non-economic activity. So it may be clear in your head. अब आगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड करेंगे. तीन हिस्सों, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. आप बिजनेस करो, किसी प्रोफेशन में जाओ या किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट करो, सैलरी तो मिलेगी. तो तीनों क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस. अब इन तीनों में फर्क कैसे करूँ? बिजनेस का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना. ट्रेड का मतलब किसी चीज़ को किसी दूसरे को, मतलब एक पर्सन से खरीदना और दूसरे पर्सन को देना. दैट इज नोन एज ट्रेड. चेंज द ओनरशिप. एक्सचेंज, जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तो बदले में कैश दोगे. दैट इज नोन एज बिजनेस. मीनिंग दोबारा समझो. प्रोडक्शन मीन किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना. ट्रेड मीन्स एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन को सेल आउट करना. एक्सचेंज मीन्स ऑनरशिप किसी दूसरे पर्सन को देना इज नॉन एज एक्सचेंज. इन तीनों एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस कहते हैं. प्रोफेशन, स्किल, स्पेशल काइंड ऑफ स्किल जहाँ पर जहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, सीए. इस तरह के लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं. एम्प्लॉयमेंट, टू डू वर्क अंडर एम्प्लॉयर. किसी व्यक्ति के अंडर काम करना एम्प्लॉयमेंट है. जो हमें काम देगा वो एम्प्लॉयर कहलाएगा और हम जब काम करने जाएंगे तो हम एम्प्लॉय कहलाएंगे. ठीक है? काम देने वाला एम्प्लॉयर, काम करने वाला एम्प्लॉय. क्लियर? अब आपको यहाँ तक अच्छे से लर्न करना है. देन आई विल टेक द नेक्स्ट.